आज हम आपके लिए ले आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th का तीसरा पोयम द विलेज सॉन्ग। विलेज सॉन्ग का मतलब होता है देहाती गीत, जिसको कंपोज किया है सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू जो है बताती हैं कि एक बेटी और माँ का वार्तालाप है। बेटी जो है शादी नहीं करना चाहती है तो माँ बोलती है कि हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग। हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग। हनी माने होता है प्री और चाइल्ड माने होता है बच्ची। हनी मतलब क्या होता है प्री और चाइल्ड माने क्या होता है बच्ची। हनी माने फिर प्री और चाइल्ड माने बच्ची। वेदर का मतलब होता है कहाँ। पहले अंग्रेजी शब्दों में कहाँ के लिए वेदर लगता था और वेयर लग रहा है। करा वेदर का मतलब होता है कहाँ। आर मने यू मने तुम, आर गोइंग मने जा रही हो। करा हनी चाइल्ड प्री बच्ची इधर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। करा प्री बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट का मतलब क्या होता है फेंकना। करा योर ज्वेल्स अपने सभी आभूषणों को। करा योर ज्वेल्स आर अपने सभी आभूषणों को टू ब्रिज ब्लोइंग बहती हवाओं में। करा है क्या तुम अपने सभी आभूषणों को बहती हवाओं में फेंक दोगी। करा वुड यू कास्ट का मतलब होता है फेंकना और योर ज्वेल्स आर का मतलब होता है अपने सभी आभूषणों को टू ब्रिज ब्लोइंग बहती हवाएं। ब्रिज ब्लोइंग में क्या होता है बहती हवाएं। तो कह रहा है वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स आर टू ब्रिज ब्लोइंग, क्या तुम अपनी सभी आभूषणों को बहती हवाओं में फेंक दोगी। कह रहा है क्या तुम अपनी सभी आभूषणों को बहती हवाओं में फेंक दोगी। वुड यू लीव द मदर, लीव का मतलब होता है छोड़ना और मदर का मतलब होता है माता। तो कह रहा है कि क्या तुम उस माँ को छोड़ दोगी। कह रहा वुड यू लीव द मदर, क्या तुम उस माँ को छोड़ दोगी। कह रहा हूँ ऑन गोल्डन ग्रैंड हैज फेड यू। कह रहा गोल्डन ग्रैंड माने होता है सोने के अनाज और हैज फेड यू माने खिलाकर तुम्हें पाला है। कह रहा है कि क्या तुम उस माँ को छोड़ दोगी जो तुम्हें सोने का अनाज खिलाकर पाला है। कह रहा है वुड यू लीव द मदर, लीव का मतलब छोड़ना। कह रहा है क्या तुम उस माँ को छोड़ दोगी हु ऑन गोल्डन ग्रैंड हैज फेड यू, जिसने तुम्हें अनाज के सोने का अनाज खिलाकर पाला है। कह रहा वुड यू ग्रीव द लवर। कह रहा ग्रीव का मतलब क्या होता है धोखा देना। लवर का मतलब होता है प्रेमी। कह रहा ग्रीव का मतलब धोखा देना और लवर का मतलब होता है प्रेमी। कह रहा है क्या तुम उस प्रेमी को धोखा दोगी। कह रहा है हु इज राइडिंग मन होता है सवारी करना। कह रहा फोर्थ टू वेड यू, टू वेड मन होता है शादी करना। यू मने तुमसे। कह रहा टू वेड मन होता है शादी करना, यू मने तुमसे। कह रहा वुड यू ग्रीव द लवर, क्या तुम उस प्रेमी को धोखा दोगी हूँ जो तुमसे शादी करने के लिए घोड़े पर सवार होके आ रहा है। कह रहा है वुड यू ग्रीव द लवर, ग्रीव मने धोखा देना, लवर मने प्रेमी, क्या तुम उस प्रेमी को धोखा दोगी हु इज राइडिंग फॉर टू वेड यू, जो तुमसे शादी करने के लिए घोड़े पर सवार होके आ रहा है। तो अब देखिए माँ अपनी बेटी से कहती है कि मदर माइन का मतलब होता है मेरा और मदर का मतलब होता है माँ। तो कह रहा है माइन जो है पॉसेसिव प्रोनाउंस है। कह रहा है मदर माइन माँ मेरी। कह रही है लड़की मदर माइन माँ मेरी टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग मैं जा रही हूँ। फॉरेस्ट मैंने जंगल। कह रहा है कि माँ मेरी मैं उस जंगल जा रही हूँ। लड़की कह रही है माँ मेरी मैं उस जंगल जा रही हूँ। वेयर का मतलब होता है जहाँ, अपान का मतलब होता है पर और चंपा का मतलब चंपा। बॉक्स मैंने हो शाखाएं डालियां। चंपा बर्ड्स मैंने होता है चंपा की कलियां। आर ब्लोइंग मैंने खिल रही हैं। कह रहा है कि मदर माइन माँ मेरी टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं उस जंगल जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बक्स, जहाँ चंपा की डालियों पर। वेयर अपॉन द चंपा बक्स में चंपा की डालियां, अपॉन मैंने पर, वेयर मैंने जहाँ, जहाँ चंपा की डालियों पर चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, चंपा की कलियां खिल रही हैं।
चंपा बर्ड्स में होता है चंपा की कलियां, आर ब्लोइंग मैंने खिल रही हैं। कह रहा वेयर अपॉन द चंपा बक्स जहां चंपा की डालियों पर चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, चंपा की कलियां खिल रही हैं। कह रहा टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आइज वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन का मतलब होता है चमकना, लोटस का मतलब क्या होता है कमल, क्या होता है ग्लिसन का मतलब चमकना, लोटस का मतलब होता है कमल, वेयर माने होता है जहां, और कह रहा कोयल माने होता है कोयल, और कह रहा है हॉन्टेड माने होता है कुहकना, कू करना, रिवर का मतलब होता है नदी, और आइस का मतलब होता है टापू, आइस का मतलब टापू। कह रहा है कि जहां नदी के टापुओं पर कोयल क्या है कूकती है। कह रहा है कि मैं उस नदी के टापू पर जा रही हूँ जहां कोयल कूकती हैं, और कह रहा है कमल के फूल चमकते हैं। कह रही है टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आइज, कह रहा है कि मैं उस नदी के टापू पर जा रही हूँ जहां कोयल कूकती है और कमल के फूल चमकते हैं। कह रहा है द वॉइस ऑफ द फेरी फॉक, इसमें देखिए फॉक लिखा है, इसमें यल साइलेंट है, क्या है यल साइलेंट है, जब भी के पहले यल आता है यल साइलेंट हो जाता है। तो कह रहा है कि द फेरी फॉक द वॉइस ऑफ फेरी फॉक, फेरी में होता है परी और फॉक में लोग, परी लोग की आवाजें और कॉलिंग में मुझे बुला रही हैं, कॉलिंग में होता है बुलाना। कह रहा परी लोग की आवाजें मुझे बुला रही हैं, ओ लिसन जरा सुनो। कह रहा है परी लोग की आवाजें मुझे बुला रही हैं, वो लिसन जरा सुनो। फिर देखे अब माँ बोलती है बेटी से कि हनी चाइल्ड वर्ल्ड इज ए फुल ऑफ प्लेजर, ब्रिडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लेजर। लेजर का मतलब होता है फुर्सत, लेजर का मतलब फुर्सत, और सैंडल सेंटेड का मतलब होता है खुशबूदार चंदन। कह रहा है सैंडल माने होता है चंदन और सेंटेड माने खुशबूदार। कह रहा है ब्रिडल का मतलब होता है दुल्हन के गीत यानी कि शादी के गीत, और क्रेडल सॉन्ग्स का मतलब होता है पालन के गीत। कह रहा है ब्रिडल सॉन्ग दुल्हन के गीत यानी कि शादी के गीत, और क्रेडल सॉन्ग्स का मतलब होता है पालन के गीत। कह रहा फुल का मतलब होता है भरा हुआ, वर्ल्ड का मतलब होता है संसार, और प्लेजर का मतलब होता है खुशी आनंद। कह रहा है प्री बच्ची संसार खुशी से, शादी के गीत और पालन के गीत और खुशबूदार चंदन की फुर्सत से भरा हुआ है। कह रहा है हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज ए फुल ऑफ प्लेजर, ब्रिडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लेजर। कह रही है माँ कि प्री बच्ची संसार खुशी से, शादी के गीतों और पालन के गीतों और खुशबूदार चंदन की फुर्सत से भरा हुआ है। कह रहा है योर ब्रिडल रोब्स माने पोशाक होता है, आर इन लूम माने कर्दा भी होता है, तो इसका अर्थ होगा तुम्हारे शादी की कपड़े, तुम्हारे दुल्हन के कपड़े तैयार हो रहे हैं, तुम्हारे दुल्हन के कपड़े तैयार हो रहे हैं, सिल्वर एंड सैफरान ग्लोइंग, और कह रहा है चांदी और केसरिया रंग उन पे चमक रहे हैं। कह रहा है चांदी और केसरिया रंग उन पे क्या हो रहे हैं चमक रहे हैं। कह रहा है योर ब्रिडल रोब्स आर इन लूम, कह रहा है तुम्हारे दुल्हन के कपड़े तैयार हो रहे हैं, शादी के कपड़े तैयार हो रहे हैं, सिल्वर एंड सैफरान ग्लोइंग, और उन पर चांदी और केसरिया रंग चमक रहे हैं। कह रहा योर ब्रिडल केक्स आर ऑन द हार्ट का मतलब भट्टी होता है, केक का मतलब गुलगुल्ले होते हैं, तुम्हारे शादी के गुलगुल्ले भट्टी पर हैं। कह रहा है कि तुम्हारे शादी के गुलगुल्ले भट्टी पर हैं। ओ विदर आर यू गोइंग, ओ अरे तुम कहाँ जा रही हो। कह रहा है योर ब्रिडल केक्स आर ऑन द हार्ट, तुम्हारे शादी के गुलगुल्ले भट्टी पर हैं। विदर आर यू गोइंग, अरे तुम कहाँ जा रही हो। द ब्रिडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कंटेंट्स ऑफ सारो, कंटेंट्स का मतलब होता है आलाप, सारो का मतलब दुख। कह रहा है शादी के गीत और पालन के गीत दुख की एक आलाप है। कह रहा है कि शादी के गीत और पालन के गीत दुख की एक
अलाप हैं। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, आज क्या है, खुशी है। कह रहा है कि आज खुशी है, तो कह रहा है द टुमारो द वाइंड ऑफ डेथ टुमारो, तो कल दुख है। कह रहा है द वाइंड ऑफ डेथ टुमारो, तो कल दुख है। फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, कह रहा है फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग। स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, आर फॉलिंग माने गिर रही हैं। कह रहा है कि इससे अधिक मधुर जंगल की क्या है, आवाजें हैं। कह रहा है कि इससे अधिक मधुर जंगल की आवाजें हैं। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम आर फॉलिंग, जहां जंगल की धाराएं गिर रही हैं। कह रहा है कि फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, यानी कि इससे अधिक मधुर स्वीटर में होता है अधिक मधुर जंगल की क्या है, आवाजें हैं। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम आर फॉलिंग, जहां जंगल की धाराएं गिर रही हैं। ओ मदर माइन, ओ माँ मेरी, आई कैन नॉट स्टे, मैं रुक नहीं सकती हूँ। स्टे में रुकना होता है, ठहरना। ओ मदर माइन, मैं रुक नहीं सकती। ओ मदर माइन, ओ माँ मेरी, आई कैन नॉट स्टे, मैं रुक नहीं सकती हूँ। द फेरी फॉक आर कॉलिंग, परी लोग मुझे बुला रही हैं। कह रहा है परी लोग बुला रही हैं। कह रहा है द बिगर सॉन्ग्स एंड द क्रेडल सॉन्ग्स हैव कंटेंस ऑफ सारो, कह रहा है कि शादी के गीत, पालन के गीत दुख की एक अलाप है। द लाफ्टर ऑफ सन टुडे, सूर्य की, कह रहा है कि द लाफ्टर ऑफ सन टुडे, आज खुशी है। द वाइंड ऑफ डेथ टुमारो, तो कल दुख है। कह रहा है फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, कह रहा है इससे अधिक मधुर जंगल की आवाजें हैं। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम, जहां जंगल की धाराएं आर फॉलिंग, गिर रही हैं। ओ मदर माइन, ओ माँ मेरी, आई कैन नॉट स्टे, मैं रुक नहीं सकती हूँ। द फेरी फॉक आर कॉलिंग मी, परी लोग बुला रही हैं। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग।